अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई मैं विशनाज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडो पाक रिएक्शंस। आज की जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। चैनल का नाम है 2022 इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे। जी हाँ, वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इंडियन रेलवे को हम कंपेयर करने जा रहे हैं पाकिस्तानी रेलवे के साथ। आपको क्या लगता है कहाँ रेलवे एक्चुअली स्टैंड करता है? क्योंकि रेलवे की अगर बात करूँ तो वो कीमती असासा है किसी भी मुल्क का, जो इकोनॉमी और जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ऐसा ही पाकिस्तान के रेलवे का कुछ हालात अगर बताऊं तो होपफुली सबको पता ही होंगे कि कितने सिनेरियोज बैड चल रहे हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड इज कि हमने रेलवे, एयरलाइंस और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स अपने कीमती असासे गिरवी रखवाए हुए हैं अपनी इकोनॉमिकली अनस्टेबल होने की वजह से। और अगर दूसरी आने बात करें इंडिया के रेलवे की, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है 2021-22 और आने वाले टाइम में भी करने जा रहा है रेलवेज़ के अंदर। कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर के अंदर उन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज बनाया फॉर रेलवे, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। ट्रेन की बात करूं तो इवन दो कोविड के अंदर भी 5 पैसेंजर वाली उनकी ट्रेन मूव कर रही थी, कभी भी वो नहीं रुकी। जहां पे ज़ीरो, हर तरफ ज़ीरो प्रॉफिट, हर चीज़ गेन करी थी, वहां पे वो लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज निकाल रहे थे अपने रेलवे में से। और वहाँ पे अगर बात करूँ हिंदुस्तान की जो मेजर बेसिक ट्रेन्स हैं, पुरानी ओल्ड ट्रेन्स हैं, वो भी अगर चलती हैं तो उनकी जो टिकट होती है उसके अंदर इतना बजट आता है कि वो लोग अगर लेट हों तो उनको खाना पड़ जाता है एक और टाइम का अपने पैसेंजर्स के लिए। इन सारी चीज़ों से डरते हुए टाइमिंग्स भी बहुत स्टेबल होती हैं। और ये खैर सारी चीज़ें, सारा नॉलेज जो है हमने वीडियो से देखा, वीडियो से लिया। लेकिन पाकिस्तान का रेलवे एक वक्त में बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट रेलवे था। अगर बात करूँ ट्रेन की पटरियों की तो सिनेरियोज काफ़ी हद तक बेहतर थे। देखते हैं कि अब करंटली क्या सिनेरियोज चल रहे हैं इंडियन और पाकिस्तानी रेलवेज़ के। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की जानिब। ये तो था मेरा एनालिसिस, लेकिन वीडियो में क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी। तो आज इस वीडियो में इस साल के इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे कंपैरिजन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछले साल की शुरुआत में भी हमने एक कंपैरिजन किया था दोनों ही रेलवेज का, और 2022 आए अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में 2022 के भारत और पाकिस्तान के रेलवे को कंपेयर करेंगे। देखेंगे पिछली वीडियो के मुकाबले किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पिछली वीडियो में मैंने कुछ जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बताए थे उनमें से कितने प्रोजेक्ट्स में किस तरह का काम दोनों ही रेलवेज में हो रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री को तो इस वीडियो में कवर करने की जरूरत है नहीं, पिछली वीडियो में कवर ऑलरेडी हो चुकी है वो चीज। और फ्यूचर में हम कितना भी चले जाएं, हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी। 1836 ये फाउंडेशन डेट है इंडियन रेलवेज की। क्योंकि हम कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यही फाउंडेशन डेट पाकिस्तानी रेलवेज की भी कही जा सकती है, क्योंकि तब पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन 1855 में एक्चुअली मौजूदा पाकिस्तान में ब्रिटिश राज द्वारा रेल ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया था, जब उन लोगों ने यानी ब्रिटिशर्स ने वहां पे ट्रैक्स वगैरह बिछाने शुरू किए थे। तो प्रॉपरली दोनों ही कंट्रीज को रेलवे उनके अधिकार में 1947 में यानी आजादी के बाद ही मिली थी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अलग अलग दोनों कंट्रीज में शुरू नहीं हुई, बल्कि एक कंट्री के रूप में रेलवेज दोनों ही कंट्रीज में शुरू की गई थी। और आजादी के बाद रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान में ये रेलवे ट्रैक्स बांट दिए गए थे। और तब आज के मुकाबले इंडिया के अंदर भी रेलवे ट्रैक काफी कम ही था। आज तो खैर इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। मैं आपके लिए रनिंग ट्रैक्स की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डाल दूंगा। और सिस्टम लेंथ को बढ़ाने के साथ साथ गेज कन्वर्जन, काफी बड़े रोड का इलेक्ट्रिफिकेशन, काफी कुछ इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की तो टोटल 11,881 किलोमीटर का रेलवे लाइन पाकिस्तानी रेलवेज के पास है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली विकिपीडिया से, जिसमें ये भी लिखा हुआ था कि ज्यादातर हिस्सा इसमें ब्रॉड गेज का है, यानी जो 5 फीट 6 इंच वाले रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सिर्फ थोड़े से हिस्से को छोड़कर, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि पाकिस्तान का थोड़ा सा भी सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगभग हर कंट्री अभी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। इंडियन रेलवेज ने भी टारगेट रखा है कि जल्द से जल्द पूरे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड करना है। लेकिन पाकिस्तान में आपको इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात रेलवेज की कर रहा हूँ। पाकिस्तान गाइस, ये इसमें बहुत ही गौर फिक्र वाली बात है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स, पाकिस्तान की आज़ादी को 75 ईयर्स हो गए हैं। जी हाँ, 75 सालों के अंदर पाकिस्तान में अभी तक एक भी ट्रैक, एक भी ट्रेन इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, जबकि हर मुल्क में ये चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। अगर बात करूँ यूएस तो खैर बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ आ जाता है, चाइना भी चलो छोड़ो, इंडिया हमारे साथ पार्टीशन हुई हमारे
हमारे साथ अलग हुआ, इंडिया के अंदर भी इस चीज़ की प्रोग्रेस कितनी ज़्यादा है। अगर बांग्लादेश की बात करें, हमारे बाद आज़ाद होकर कितना ग्रो कर गया। इसी तरह बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पिछले कुछ सालों में अंडर डेवलपिंग आते थे, मगर अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और मोस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ में शामिल है। मगर अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो 97 तक काफ़ी हद तक ग्रोथ रेट बेहतर था, मगर उसके बाद पिछले 25 सालों में बहुत बुरे सिनेरियोज चले हैं, जिनमें हमारा सबसे एक बैड सीन जो है वो रेलवे के साथ हुआ है। रियली डिसअपॉइंटिंग। अभी एक ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट हमारे लाहौर में स्टार्ट हुआ, खैर से एंड भी हो गया, लेकिन लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं उस पर। बेसिकली उसके पीछे भी रीज़न ये है कि चाइना का हाथ था, वो भी हमारा अपना प्रोजेक्ट नहीं था। मेट्रो भी है लाहौर में जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे अगले कंपैरिजन की तरफ, तो वो इस पे हो सकता है कि ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी रहती है रेलवेज में, या हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या रेलवेज में ट्रेन से ठीक ठाक इतनी रफ्तार से चलती हैं कि नॉर्मल दुनिया की कंट्रीज से मुकाबला कर पाए। वैसे देखो, अगर मुकाबला करने की बात है तो चाइना या जापान जैसी कंट्रीज से तो रेलवेज में अभी दोनों में से कोई भी कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती है। वैसे इंडिया पाकिस्तान तो क्या, चाइना जापान जैसी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दुनिया में रेलवेज का किंगडम बनाए बैठी हैं, जिनसे दुनिया में डायरेक्टली कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में भी ट्रेन की एवरेज स्पीड या फास्टेस्ट ट्रेन में फर्क पड़ जाता है। इंडिया में इस वक्त कुछ सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, लेकिन ज्यादातर रूट्स पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही, जो कि उस स्पीड से कम है जो कि एक आइडियल सेमी हाई स्पीड ट्रेन की होनी चाहिए ऑन ट्रैक, यानी एटलीस्ट 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका कारण क्या है? कारण है हमारे ट्रैक्स, और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो ट्रैक्स हैं मैक्सिमम रीजन में, वो सेमी हाई स्पीड या हाई स्पीड ट्रेन को चलाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इंडिया में वैसे इंडियन रेलवेज काफी बड़े बड़े रूट्स में इस वक्त ट्रैक्स को अपग्रेड कर रही है ताकि इनमें एटलीस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एवरेज स्पीड भी ट्रेन की इंडिया से कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तानी रेलवे के ऐसे कोई बहुत बड़े प्लान्स भी नहीं है जिसके तहत वो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड करने की सोच रहे हो या फिर किसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वहां पर लाने की सोच रहे हो। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जरूर हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजन में एग्जिस्टिंग ट्रैक्स की हालत बुरी ही है। वैसे अगर जनरली सोचा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये काम इंडिया से आसान भी है, क्योंकि उनका एरिया कम है, उनका ट्रैक लेंथ भी कम है। इंडिया को 3-4 मेजर ट्रैक्स को ही अपग्रेड करने में जितना पैसा और समय लगेगा, पाकिस्तान अपने पूरे सिस्टम को उतने में अपग्रेड कर सकता है, लेकिन शायद वो उनकी अभी प्रायोरिटी नहीं है। खैर, हम बढ़ेंगे अपने अगले कंपैरिजन की तरफ, और इसके लिए मैं कंपेयर करूंगा फ्रेट को। इंडिया को मैं बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये चीज कि इंडियन रेलवेज फ्रेट से भी पैसा खाती है। फ्रेट ट्रेन वो होती हैं जो कि माल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाती है, लेकिन इनके लिए कभी भी इंडियन रेलवेज में अलग से ट्रैक्स नहीं बनाए गए थे। ये उन्हीं ट्रैक्स को यूज करती थी जो कि जनरली पैसेंजर ट्रेन भी यूज करती हैं। लेकिन अभी भारत में इन ट्रेन के लिए स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जो लगभग अब 2 कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही कुछ और फ्रेट कॉरिडोर्स को प्रपोज भी किया गया है, और इनका काम यही है कि इनमें सिर्फ फ्रेट ट्रेन चलेगी, उनकी एवरेज स्पीड भी इन ट्रैक्स में ज्यादा रहेगी। कुछ समय पहले एक ट्रेन ने यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की एवरेज स्पीड पकड़ी है, जो कि फ्रेट ट्रेन के हिसाब से काफी अच्छी है। यानी इसमें इंडियन रेलवे मेनली कर क्या रही है, ये चीज कि पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन कभी भी एक दूसरे को परेशान ना करे, और ना ही सेम ट्रैक्स यूज करने की वजह से कोई भी ट्रेन लेट हो। पाकिस्तान की अगर बात करें तो कोई डेडिकेटेड कॉरिडोर तो नहीं है वहाँ पर फ्रेट की ट्रेन के लिए, लेकिन हिस्ट्री से ही पाकिस्तान में ट्रेन्स ने एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए। खासकर जो उनके कोस्टल पोर्ट्स हैं, वहां से कंट्री के अंदर सामान लाने का जिम्मा हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा फ्रेट ट्रेन्स ने ही उठाया है। लेकिन हाँ, हाल ही में इनका शेयर फ्रेट ट्रांसफर में काफी कम हो गया था। 1960s में 70% के आसपास का फ्रेट ट्रांसफर ट्रेन्स किया करती थी, जो 2015 में 5% के आसपास ही रह गया था। वैसे टाइम पे कुछ इनके लीडर्स ने भी फ्रेट ट्रेन्स के लिए काम किया है। 2009 में यूसुफ रजा गिलानी ने एक फ्रेट ट्रेन लॉन्च की थी इस्लामाबाद और इस्तांबुल, जो टर्की में है, इनके बीच वाया तहरीर, और आज भी इससे अच्छा खासा ट्रांसफर होता है वैसे। लेकिन हाँ, 60s का टाइम शायद पाकिस्तान वापस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय ये चीज बिल्कुल उसके पीक पर थी, इसीलिए इसका 70% से भी ज्यादा शेयर था। और बाकी कंट्री अपने हिसाब से देखती है। इंडिया को डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की जरूरत लग रही है, इसलिए इंडिया बना रहा है। पाकिस्तान को शायद अभी जरूरत नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में डेडिकेटेड कॉरिडोर्स का फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन भले ही कंट्री के अंदर कॉरिडोर की जरूरत हो या नहीं, वो तो कंट्री सोच सकती है, लेकिन एक चीज की जरूरत हर एक कंट्री को होती है, या कह सकते हैं कि अगर ये चीज कंट्री के पास हो तो बेहतर होता है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, यानी
क्या कंट्री अपनी ट्रेन खुद बनाती है या फिर उसे Exactly. वो इम्पोर्ट करना पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो भले ही लोकोमोटिव्स हो या अभी जो उन्होंने मेट्रो चलाई है वो दूसरी कंट्रीज से ही इम्पोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना या अमेरिका। यानी आज भी पाकिस्तान में ट्रेन लोकोमोटिव्स आपको वही मिलेंगे जो कि दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट हो रखे होंगे, जबकि इंडिया इस मामले में थोड़ा सा बेहतर है। लोकोमोटिव्स के साथ साथ इंडिया मेट्रो ट्रेन तक की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकता है। पहले इंजनलेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 भी मेक इन इंडिया के तहत इंडिया ने खुद ही तैयार की थी, जो कि एक काफी बड़ा अचीवमेंट है। गाइस ये बहुत बड़ा फ्लॉ है किसी भी कंट्री का कि पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल अपनी प्रोडक्शन नहीं करा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा, मतलब ये कि कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल भी फॉर एग्जांपल मंगवा के बनवा रहा है तो उस पर टैक्सेस, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट, मतलब बहुत हाई कॉस्ट पे पड़ता है हमें, और इतनी हाईली कॉस्ट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसी वजह से आप अपनी कंट्री के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं लेके आते, टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आते, आप ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हो जो इनोवेशन की तरफ जा रही हैं। और वही घिसा पेटा सिस्टम जो आपका 60s में चल रहा था वो बरसों तक चलता आ रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के रेलवे की हालत जा रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंट्री अपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पावर को इन्हांस करे, जो कि इस वक्त करेंटली इंडिया करे। नो डाउट कि इंडिया, जैसे कहा अभी इन्होंने कि चाइना और जापान के मुकाबले में इंडिया का रेलवे नहीं है, उसके मुकाबले में बहुत पीछे है, बहुत डाउन है, बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर इट विद पाकिस्तान तो इट्स फार बेटर। और इंडिया इस वक्त भी नई जनरेशन के इन ट्रेन्स पर काम कर रहा है। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट किसी को देना है तो क्लियरली यहाँ पर पॉइंट इंडिया ले जाएगा। और वैसे इसके अलावा भी काफी ऐसी चीजें हैं जिन पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों ही रेलवेज को, फिर चाहे वो मॉडर्न मोनोरेल जैसा सिस्टम हो, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो या फिर मेट्रो सिस्टम ही क्यों ना हो। लेकिन ये सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में कवर की है और चीजें उस वीडियो के मुकाबले ज्यादा बदली नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में एक ही मेट्रो सिस्टम है, ऑरेंज लाइन। ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बस से रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोला जाता है। मैं यहाँ पर मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ। साथ ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन या आरआरटीएस की बात करें तो उसके हालात भी बिल्कुल पिछली वीडियो जैसे ही हैं, जहां आरआरटीएस में अभी भी इंडिया में काम हो रहा है। शायद दिल्ली मेरठ वाला इसी साल के एंड या अगले साल तक एक सेक्शन में शुरू हो जाएगा। ऐसे ही किसी आरआरटीएस या इस तरह के किसी प्रोजेक्ट की जानकारी फिलहाल पाकिस्तान के लिए अभी नहीं है। और इसी के साथ अगर लेकर चलो अभी वीडियो के एंड की तरफ, तो अब क्योंकि पिछली वीडियो मैंने 1 साल पहले ही बनाई थी, वैसे लॉजिकली उसे 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 10 महीने ही हुए हैं, इसलिए अपडेट्स बहुत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी रेलवेज ने अपने रेलवे ट्रैक की लेंथ को इस बीच इंप्रूव किया है थोड़ा सा, कुछ थोड़ी बहुत। मैंने आपको प्रपोज्ड लाइंस भी दिखाई थी पिछली बारी वीडियो में, तो वो लाइंस अभी भी प्रपोज हैं, कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला काम अभी उनमें नहीं हुआ है। ट्रैक से डबलिंग का काम भी कुछ जगहों पर किया जा रहा है पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ सीपैक में भी कई इंपॉर्टेंट रेल लाइंस बताई गई थी, काफी बड़ी इंपॉर्टेंट रूट्स को कनेक्ट करने वाली थी ये लाइंस, जिनमें इस वक्त काम हो रहा है। साथ ही कुछ लाइंस में ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है एक्सीडेंट्स वगैरह को कम करने के लिए। और अभी अगर बात की जाए इंडियन रेलवेज की, तो एक काफी बड़ा अपडेट इस वीडियो में जो है वो ये कि इस साल के बजट में ये पता चला है कि 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस यानी 400 नई ट्रेन 18 आपको आने वाले 3 साल में इंडियन रेलवेज में दिखेगी। वैसे इनके अलावा भी कई ट्रेन 18 पर काम चल रहा है इस वक्त, जो कि इस साल रेलवेज यूज करना शुरू कर देगी। इसके अलावा बाकी पिछली वीडियो में भी मैंने काफी लंबे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स बताए थे जो कुछ साल बाद ही कंप्लीट होने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन, स्टेशन डेवलपमेंट्स वगैरह। तो इनमें भी इस वक्त काम पैरेलली किया ही जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड। आप लोगों ने सुना और देखा कि मैं वैसे जिक्र करने ही वाली थी, लेकिन आई वाज जस्ट वेटिंग कि वहाँ इस चीज़ का कोई जिक्र होता है कि नहीं। वंदे भारत पाकिस्तान इंडिया की 2022 की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, काम तो बहुत टाइम से हो रहा था इस पर, बट फाइनली इन्होंने ये लॉन्च की इस साल में। और उसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ हुआ वो तमाम का तमाम कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि उनकी अपनी कंट्री की तैयार करदा, अपनी कंट्री की मैन्युफैक्चर्ड और प्रोडक्शन की हुई ऐसी ट्रेन है जो उनके कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा पहुंचा रही है। और जिसकी अगर स्पीड की बात करूं तो वो एक गोली की रफ्तार से चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड। इन फ्यूचर इट कैन बी सेड के वो लोग आने वाले टाइम में चाइना और जापान जैसी ट्रेन्स को कम्पीट कर सकते हैं।
जहाँ तक बात करूँ पाकिस्तान की, तो वेरी वेल सेड कि पाकिस्तान की शायद प्रायोरिटी पे ये चीज़ नहीं है, बट वी शुड वर्क ऑन इट। अगर हम इस चीज़ में लैक नहीं करना चाहते और ख़ुद को मनवाना चाहते हैं, ख़ुद के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को सामने लेके आना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में डिफरेंट कंपनीज़ भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करें। बल्कि अगर देखें 2021 से 22 के ड्यूरेशन में, तो बहुत सी कंपनीज़ यहाँ से मूव कर गई, उन्होंने अपने प्लांट्स और अपने प्रोजेक्ट्स को हटा लिया। तो इस चीज़ को वापस दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए हमें काम करना होगा। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इतनी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में वीडियो के रिव्यूज़ भी दे दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।